आफ्टर अर्थात बाद में, फ्लैग मीट। देखो फ्लैग का मतलब होता है झंडा और मीट का मतलब होता है बैठक अर्थात झंडा बैठक। लेकिन थोड़ा सा विस्तार में मैं आपको इसको समझाऊं। कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर पर जब दो देशों की सेनाओं के बीच किसी बात को लेकर के कोई टेंशन क्रिएट हो जाती है, कोई तनाव पैदा हो जाता है, तो उस तनाव को शॉर्ट आउट करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए जो बैठक होती है उसको फ्लैग मीट कहते हैं। और इस बैठक का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि दोनों देशों की सेनाओं के जो कमांडर होते हैं वो टेबल के एक कमांडर इधर बैठता है, दूसरा उधर बैठता है, और एक व्यक्ति जो है पीस फ्लैग लेकर के आता है और तब मीटिंग स्टार्ट होती है। और उसमें जो है कोशिश की जाती है कि जिस बात को लेकर के तनाव पैदा हुआ है, टेंशन क्रिएट हुई है, उसका समाधान निकाला जाए। तो इस तरह की बैठक को जो है वो फ्लैग मीट कहते हैं। तो आफ्टर फ्लैग मीट बांग्लादेश रिटर्न्स, बांग्लादेश लौटा देता है बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को, हु जिसने क्रॉस्ड ओवर पार कर दिया था बॉर्डर को, सीमा को। तो कहने का मतलब यह है कि एक जवान जिसने कि बॉर्डर को क्रॉस कर दिया था, यानी कि बीएसएफ का एक जवान जिसने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया था और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर दिया था, तो फ्लैग मीटिंग के बाद उस बीएसएफ के जवान को बांग्लादेश ने भारत को लौटा दिया। चलो पढ़ते हैं आगे तो पता चलेगा घटना का डिटेल में। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख पा रहे हो, बहुत खूबसूरत फ़ोटो है और नीचे इसके लिखा है बीएसएफ पर्सनल, बीएसएफ के पर्सनल। देखो पर्सनल का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है कर्मचारी या जवान। तो बीएसएफ के जवान कीप विजिल, विजिल का मतलब होता है पहरेदारी, पहरेदारी करते हुए एट द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। जैसा कि क्लियरली इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो है ये फेंसिंग की गई है बॉर्डर पे, ये सब फेंसिंग है बॉर्डर पे, और ये अपने इंडिया के बीएसएफ के जवान हैं जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। तो इधर आइए अब डिटेल में। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवान, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको शॉर्ट में बीएसएफ कह देते हैं, उसका एक जवान हु हैड इनएडवर्टेंटली, देखो इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, क्रॉस्ड ओवर पार कर गया था टू बांग्लादेश, बॉर्डर को पार कर गया था और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर गया था, वॉज रिटर्न्ड तो उसको लौटा दिया गया बाय बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जिसको बीजीबी बोलते हैं, बीजीबी के द्वारा। अर्थात हमारे देश के तो वहाँ पे बीएसएफ के जवान ड्यूटी दे रहे हैं और वहाँ पे जो है बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में तैनात हैं। तो इन्होंने जो है इस जवान को लौटा दिया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, आफ्टर ए फ्लैग मीटिंग, एक फ्लैग मीटिंग के बाद। और फ्लैग मीटिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप समझ गए ना सीन क्या है कि अनजाने में हमारे एक बीएसएफ के जवान ने बॉर्डर को पार कर लिया था और वो बांग्लादेश की सीमा में चला गया था। तो फ्लैग मीटिंग के बाद ट्यूसडे को बीजीबी ने अर्थात बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने उस जवान को इंडिया को वापस लौटा दिया। अब बताएंगे कि क्या घटना घटित हुई। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, वॉज रिपोर्टेड अराउंड 10:30 AM,
ये घटना जो है सुबह को लगभग, अराउंड का मतलब होता है लगभग, तो ये घटना सुबह को लगभग 10:30 बजे की बताई जा रही है इन नॉर्थ बंगाल। और कहाँ पे घटना घटित हुई है? नॉर्थ बंगाल में। वैन, जब बीएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ का एक कांस्टेबल, कांस्टेबल मतलब सिपाही, जिसका नाम उपल कुमार दास है, रिपोर्टेडली एंटर्ड। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसने प्रवेश कर लिया था। रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि उसने बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर लिया था। वाइल, जबकि ही वॉज पेट्रोलिंग द एरिया, जब वो उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था। ठीक है। ए बीएसएफ ऑफिशियल सेड, एक बीएसएफ के अधिकारी ने, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, सेड कहा, तो बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा दैट द कांस्टेबल, कि ये जो कांस्टेबल था, हैड नोटिस्ड, इसने देखा था। नोटिस का मतलब देखना। तो उसने नोटिस किया था, उसने देखा था द मूवमेंट, गतिविधि ऑफ ए फ्यू बांग्लादेशी नेशनल्स, कुछ बांग्लादेश के रहने वाले लोगों की, नियर द जीरो लाइन, जीरो लाइन के पास में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसएफ का ये हमारा जो जवान था ना, तो जीरो लाइन के पास में इसने जो है बांग्लादेश के कुछ लोगों की गतिविधि को देखा था। द लैंड, थोड़ा ऊपर करूं, नहीं पूरा ऊपर है। द लैंड, जमीन, बियॉन्ड द ज़ीरो लाइन, ज़ीरो लाइन के पे जो ज़मीन है ना, इज़ यूज्ड, वो प्रयोग में लाई जाती है, फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए, बाय पीपल, लोगों के द्वारा, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड के, ऑन द बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के, यानी कि सीमा के दोनों ही साइड के जो लोग हैं, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, तो जो जीरो लाइन पे ज़मीन पड़ी हुई है ना, वो ज़मीन दोनों ही देशों के नागरिकों के द्वारा खेती बाड़ी करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वैन, जब द कांस्टेबल नोटिस्ड, जब कांस्टेबल ने देखा, दैट की सम पीपल, के कुछ लोग, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश के रहने वाले, हैड कम, आ गए, टू द इंडियन साइड, जब उसने देखा कि बांग्लादेश के रहने वाले कुछ लोग इंडियन साइड आ गए हैं, तो ही आस्क्ड देम टू रिटर्न, उसने उन लोगों को वापस जाने के लिए कहा। ही क्रॉस्ड ओवर टू बांग्लादेश, और वो सीमा पार करके खुद भी बांग्लादेश की सीमा में चला गया। एंड वॉज डिटेन्ड, देखो डिटेन का मतलब होता है हिरासत में ले लेना या पकड़ लेना, तो उसको पकड़ लिया गया बाय द लोकल्स देयर, वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, तो जो बांग्लादेश के स्थानीय निवासी थे उन्होंने हमारे इस बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया। एंड वॉज लेटर हैंडेड ओवर, देखो हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना या देना, और बाद में इन स्थानीय लोगों ने उस जवान को हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया, टू द बीजीबी, बीजीबी को। ठीक है। द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने ऐसा बताया। फिर क्या हो उसके बाद? बीएसएफ ऑफिशियल्स कॉन्टैक्टेड, जो बीएसएफ के अधिकारी हैं उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने संपर्क किया दियर काउंटर पार्ट्स, अपने काउंटर पार्ट से। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। समकक्ष का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे हमारे तो बीएसएफ के जवान हैं, उनके बीजीबी के जवान हैं, तो हमारे बीएसएफ के जवान में फॉर एग्जांपल एक कांस्टेबल है, तो उसका काउंटर पार्ट कौन होगा? बीजीबी का जो कांस्टेबल होगा वही उसका काउंटर पार्ट होगा। हमारे इसके बीएसएफ का अगर कोई कमांडर है तो उसका काउंटर पार्ट कौन होगा? बीजीबी का जो कमांडर होगा वो उसका काउंटर पार्ट होगा, समकक्ष। ठीक है।
तो बीएसएफ ऑफिशियल्स कॉन्टैक्टेड देयर काउंटर पार्ट्स, बीएसएफ के अधिकारियों ने अपने समकक्ष से संपर्क किया इन बांग्लादेश में एंड फॉलोइंग ए फ्लैग मीटिंग, और एक फ्लैग मीटिंग के बाद द जवान रिटर्न अनहार्म्ड, हमारे उस जवान को अनहार्म्ड रिटर्न कर दिया गया। अनहार्म्ड का मतलब क्या होता है? बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के। अराउंड लगभग 4 PM, शाम को लगभग 4 बजे, द सेम डे, उसी दिन, द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा। यानी कि जिस दिन सुबह को लगभग 10:30 बजे उस जवान को वहाँ के लोगों ने पकड़ा था और बाद में जो है वहाँ की सेना को सौंप दिया था, तो उसी दिन जो है उस जवान को बिना किसी नुकसान के लगभग 4 बजे बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीएसएफ को वापस लौटा दिया। हाई अलर्ट, ठीक है, क्या लिखा है आगे? द बीएसएफ हैज़ बीन ऑन ए हाइटन्ड अलर्ट, बीएसएफ को हाई अलर्ट पे रखा गया है आफ्टर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टेप्ड डाउन, अर्थात जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्टेप डाउन किया गया, अर्थात उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया, एंड एस्केप्ड टू इंडिया ऑन अगस्त 5, और जब वो 5 अगस्त को भारत में उन्होंने शरण ली। समझ रहे हो ना कि जब आपको याद होगा, बहुत ही मतलब पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम की बहुत जानकारी, मतलब बहुत चर्चा हुई कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वहाँ के लोगों ने पद से हटा दिया और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, इंडिया में शरण लेनी पड़ी। तब से जो है बीएसएफ के जवानों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। वायलेंस इरप्टेड, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा और इरप्ट का मतलब होता है भड़क जाना, शुरू हो जाना। हिंसा भड़क गई थी इन द नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी और कंट्री मतलब देश, तो इस पड़ोसी देश में हिंसा भड़क गई थी। एंड इन सेवरल केसेस, सेवरल का मतलब अनेक और केसेस का मतलब मामले, और अनेक मामलों में मेंबर्स, सदस्य ऑफ हिंदू कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, तो बहुत सारे मामलों में हिंदू समुदाय के लोग, दियर टेम्पल्स, उनके मंदिर, एंड शॉप्स, और उनकी दुकानें, वर स्पेशली टारगेटेड, ख़ास तौर से टारगेट की गई थीं। कहने का मतलब यह है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंसा भड़की थी तो उस समय हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे उनको मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानों में आग लगा दी गई। इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई थीं। द बीएसएफ डिप्लॉयड, जो बीएसएफ है, द बीएसएफ डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। बीएसएफ जिसको तैनात किया गया है अलोंग द 4096 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की कितने किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो बीएसएफ जिसको 4096 किलोमीटर लंबी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात किया गया है, हैज़ बीन आस्क्ड, तो उसको कहा गया है, उससे पूछा गया है, क्या कहा गया है बीएसएफ से? नॉट टू अलाउ, कि अलाउ नहीं किया जाए एनीवन, किसी को भी, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए इंडिया, भारत में, विदाउट डॉक्यूमेंट, बिना कागजात के, बिना दस्तावेज के।
तो बीएसएफ जिसको सीमा पे तैनात किया गया है, और कितनी लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर लंबी। तो वहाँ पे बीएसएफ को कहा गया है कि बिना दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को इंडिया में प्रवेश करने नहीं दिया जाए। ऑन अगस्त 9 अगस्त को द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है अर्थात गृह मंत्रालय है, कॉन्स्टिट्यूटेड, उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, उसने निर्माण किया था ए 5 मेंबर कमेटी, एक 5 सदस्यीय समिति का, हेडेड बाय रवि गांधी। और ये समिति को किसके द्वारा हेड किया गया, अर्थात कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, रवि गांधी। और रवि गांधी कौन है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ईस्टर्न कमांड बीएसएफ। तो वो बीएसएफ का जो ईस्टर्न कमांड है उसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया था। टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, विद बांग्लादेशी अथॉरिटीज़, बांग्लादेश के अधिकारियों से। टू एंश्योर करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा ऑफ इंडियन नेशनल्स, भारत के लोगों की, हिंदुओं की, एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लिविंग देयर। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, इनको नियुक्त किया गया था, ताकि जो है इंडियन नेशनल की सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके, हिंदूज़ की सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके, और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी भी एंश्योर हो सके, उनकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हो सके। तो यही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट, एंड जय हिंद।